Hello everyone. In last lecture, we have discussed till all the sections of the composite solid edges, which included section views of full section, half section, broken section, revolved section, thin section, offset section, and auxiliary section. Now in today's class, what we are going to do is that we are going to move a little bit further. Okay, हम लोग थोड़ा सा और आगे, अब हम लोग सेक्शन के बारे में जानेंगे. So the command section thing is what we need to learn. हम लोग को कमांड सेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है. कमांड सेक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हमको जो है अपना शेल कमांड के बारे में ये सब पढ़ना होगा, ठीक है. तो कमांड सेक्शन में देखिए क्या करना है हमको. सबसे पहले हमको करना होगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स मतलब वन और मोर 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में वन और मोर 3D ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है. और फिर सेलेक्टिंग मल्टीपल, मतलब अलग अलग मल्टीपल अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या करेगा, ये काम क्या करेगा, क्रिएट. देखिए ये जो मैं जिस तरह से आपको लिखा रहा हूँ, ये जो चीजें यहाँ पे डैश करके, ठीक है, लाइन सेपरेट करके, है ना, अलग अलग लाइन में जो सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है. अगर आप इसे इसी वे में नोट कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा. जैसे क्वेश्चन आ गया सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हाउ डू वी सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट. तो सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्यों करते हैं, तो इसमें नीचे ये डैश करके इसका रीजन लिखा हुआ है, बिकॉज इट क्रिएट सेपरेट फील्ड्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या करता है, एक सेपरेट फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है. उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, इतना काम आपने कर लिया, फिर अब आपको क्या करना है, इसे स्पेसिफाई करिए. स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन द सेक्शनिंग प्लेन. स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन द सेक्शनिंग प्लेन. सेक्शनिंग प्लेन में जो पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करना अब आपकी जिम्मेदारी है. स्पेसिफाई द point on sectioning. Specify the point on sectioning plane. Sectioning plane जो है, यहाँ पे आप क्या कर दो, एक पॉइंट स्पेसिफाइंग द पॉइंट ऑन सेक्शनिंग प्लेन. ओके, तो इससे आपको जो है काफी हद तक एक फायदा मिलेगा आपको, ठीक है. सो अब इससे क्या फायदा, स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन सेक्शनिंग प्लेन करने से क्या फायदा, हम इन सब मेथड का इस्तेमाल करेंगे. यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स. कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मेथड होंगे देख लीजिए, जिसको हम अलग से जो है अभी हम डिफाइन करेंगे. यूजिंग द फॉलोइंग मेथड जो है ये आपके सामने खुल के चले आएंगे. ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट, सर्किल
align the sectioning plane with an ellipse. सेक्शनिंग जो सर्किल है अलाइंस द सेक्शन विद एन इलिप्स, ठीक है, सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल आर्ट विथ एन देखिए किस किस चीज से, विथ एन इलिप्स, ठीक, या फिर सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल आर्क 2D spline, 2D spline या फिर 2D कैडेंस सेगमेंट, ठीक है। हमें किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट को सेक्शन प्लेन को अगर स्पेसिफाई करना है, हमें किसी भी पॉइंट को अगर सेक्शनिंग प्लेन पे हमको स्पेसिफाई करना है, तो हम जो है इन सारे फीचर्स का मदद लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, सर्किल जो होगा सेक्शन प्लेन को किसी एलिप्स या तो भी यूज करता है, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो 2D स्प्लाइन हो या फिर 2D कैडेंस सेगमेंट हो। फिर आप एक्सिस स्पेसिफिकेशन देखें, अगर आप एक्सिस स्पेसिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में कोई भी चीज को ड्रॉ ही करते हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉ ही करते हैं, तो हम जो है एक्सिस जो स्पेसिफाई करते हैं सेक्शन प्लेन के लिए वो जेड एक्सिस यूज कर देते हैं, है ना। जेड एक्सिस करने का, जेड एक्सिस इस्तेमाल करने का देखिए अपना ही फायदा है। जेड एक्सिस डिफाइन द, ये क्या करता है, डिफाइंस द सेक्शनिंग प्लेन। कैसे डिफाइन करता है सेक्शन प्लेन को, डिफाइन द सेक्शन प्लेन बाय स्पेसिफाइंग अ पॉइंट ऑन सेक्शनिंग, एक पॉइंट को जेड एक्सिस में अगर किसी भी जो सेक्शन प्लेन को डिफाइन कर रहा है उसमें अगर किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, उसमें अगर किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे तो वो क्या करेगा, उस प्लेन को स्पेसिफाई कर देगा जो आपका सेक्शनिंग प्लेन है, ठीक है। बाय स्पेसिफाइंग अ पॉइंट ऑन सेक्शनिंग प्लेन एंड, इसके साथ ही साथ अनदर पॉइंट एंड अदर पॉइंट ऑन जेड एक्सिस और नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमें जेड एक्सिस जो है ज्यादातर क्या करता है, डेफिनेशन देता है किसकी, सेक्शनिंग प्लेन की, है ना। सेक्शनिंग प्लेन की जो है ज्यादातर हमको डेफिनेशन मिल जाएगी जेड एक्सिस से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम व्यू की बात करते हैं। व्यू, व्यू इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कमेंट सेक्शन, ओके। तो देखिए व्यू, आपका जो व्यू है, कई बार आपने देखा होगा कि व्यू आपने जो है बदले होंगे अपने हिसाब से, जब आपने जो है 3D में जब उसको कन्वर्ट कर दिया, जब अपनी ड्राइंग को आपने 3D में कन्वर्ट कर दिया, मोस्टली आपने ऑटोकैड में किया हुआ है कि जब आपने ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कर दिया है तब आपने उसके बाद उसके व्यूज बदलना शुरू किया है ना। हमने कई बार देखा है ना, जैसे कि हमने थिन सेक्शन व्यूज हैं, है ना, थिन सेक्शन में जिसमें मैश व्यूज आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे मैश व्यूज आते हैं, तो मैश व्यूज भी आ जाती है, ग्रिड व्यूज भी आ जाता है, फिर आपका 3D प्लेन पूरा व्यू भी आ जाता है। तो ये सारे जो व्यूज हैं ये हमको जो है बेटर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। ये जो व्यूज हैं उसके बेटर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी मदद करते हैं, ठीक है। व्यू का सबसे बड़ा फायदा क्या है व्यूज का, अलाइंस द sectioning aligns the sectioning plane with viewing plane of current view,
ठीक है। तो इसी कड़ी में, व्यूज की ही कड़ी में अगर हम देखें, कई सारे व्यूज में हमने अगर प्लेन्स को अगर डिफाइन करना शुरू कर दिया जाए, व्यूज के बाद अगर हम इसके प्लेन्स को डिफाइन करना शुरू कर दें तो शायद हमें और आसानी हो जाए। ठीक है जी, एक्स वाई करंट अलाइंस sectioning plane with XY प्लेन। ठीक है, YZ प्लेन में देखो क्या होता है, ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ प्लेन्स के बारे में। ठीक है, XY YZ प्लेन में देखो क्या होता है, अलाइंस करंट अलाइंस सेक्शनिंग प्लेन विद YZ प्लेन। ठीक है, फिर इसी कड़ी में अगर एक और प्लेन हम देख लें, ZX प्लेन हमारे पास बच जाता है। ZX प्लेन क्या होता है, करंट अलाइंस सेक्शनिंग प्लेन विद ZX प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके प्लेन के व्यूज के बारे में हो गया। ठीक है, फिर आपके जो 3 पॉइंट्स हैं, जो कमांड सेक्शन में देखिए क्या क्या है, ये सब 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है, ये क्या करेगा, यूजेस 3 पॉइंट्स टू डिफाइन सेक्शनिंग प्लेन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है। ये सारी तमाम चीजें जो हैं कमांड सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी तमाम चीजें जो हैं आपको कमांड सेक्शन में जो है मिल जाएंगी, है ना। अब हम इसके बाद आगे आएंगे आपने शेल कमांड। ठीक है, शेल कमांड जो हमने अभी तक किया वो था कमांड सेक्शन में, अब हम तो आगे आएंगे शेल कमांड में। सेपरेट कमांड उसके बाद पढ़ना है हमको, शेल और सेपरेट कमांड। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज शेल कमांड। ओके, तो शेल कमांड देखिए कहाँ किस चीज के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। शेल कमांड ये करेगा क्या, कन्वर्ट्स 3D सॉलिड इनटू हॉलो शेल। ठीक है, ये इसका मुख्य काम है, कन्वर्ट करेगा 3D सॉलिड को हॉलो शेल में। जैसे अगर आपके पास एक बड़ा सा ये सिलेंडर है, ठीक है, जो पूरा फिल्ड है ना, ये के ऊपर तक पूरा फिल्ड है। ठीक है, ये सिलेंडर ऐसे आपका पूरा फिल्ड है, ये कमांड आप कर दोगे शेल, तो इसको बना देगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो, ये इसको क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा, जिसमें इतनी जो है खाली इतना सॉलिड पोर्शन आपके पास बचेगा, इतना। ठीक है, इतना सा खाली क्या बचेगा आपके पास, सॉलिड पोर्शन। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉलो है, ये क्या है, सॉलिड है, कंप्लीट सॉलिड। और इसमें जो है शेल जो कन्वर्ट करोगे इसका कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए, आपसे अलग अलग रेडियस या डायमीटर पूछेंगे, तो उसमें जो है आपकी शेल बन जाएगी जिस हिसाब की आपको चाहिए। ठीक है,
तो ये इसका काम तो ये होता है, पर ये मोस्टली यूज होता है टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लास, कप, ड्रम्स एक्सेट्रा। ठीक है। और ये कैसे सेलेक्ट कैसे किया जाता है? सेलेक्टेड कैन बी सेलेक्टेड थ्रू कैन बी सेलेक्टेड थ्रू शेल आइकन, शेल आइकन ऑफ रीडिंग। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि ये क्या कैसे होता है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये ऑटो कैड में हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है ना। तो यूज इट इन ऑटो कैड फॉलोइंग स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स आपने लेने हैं। पहला, एक्टिवेट द कमांड। ठीक है, कैसे करेंगे? क्लिकिंग, क्लिक कर दो शेल आइकन पे, 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करके क्लिक ऑन शेल आइकन। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? सेलेक्ट द सॉलिड जिसकी शेडिंग करनी है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? स्पेसिफाई द चॉइस सरफेस टू बी रिमूव्ड। ठीक है। फिर चौथा क्या है? स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है। तो ये कमांड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका शेल वर्क करेगा। ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है? एक्टिवेट करो पहले कमांड को। ठीक है। फिर उसके बाद कमांड को कैसे एक्टिवेट करो? सिंपली क्लिक कर दो शेल आइकन पे, फिर उसको सॉलिड को सेलेक्ट करो, फिर इसको स्पेसिफाई करो सरफेस जो आपको हटानी है, सरफेस टू बी रिमूव्ड। ठीक है। फिर क्या करना है? फिर आपको कितने डिस्टेंस से रिमूव करनी है, ऑफसेट के बारे में कल बताया ही था, है ना। जैसे कि यहाँ पे कितने से रिमूव करनी है, तो ये जो हो जाएगी आपकी, ये ये ही हो जाएगी यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट। ठीक है। ये आपकी हो जाएगी क्या? ऑफसेट डिस्टेंस। ओके। तो अब हमारा ये जो है शेल कमांड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेपरेट कमांड। ठीक है। तो अब हमारे पास एक कमांड आ चुका है जिसका नाम है सेपरेट कमांड। तो सेपरेट कमांड देखिए क्या करता है। ये क्या करेगा? जैसे इसका नाम बता रहा है, सेपरेट्स ओनली नॉन इंटर ओनली नॉन इंटरसेक्टिंग separates only नॉन इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। किसको? नॉन इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? सेपरेट। ये कीवर्ड्स हैं। अगर आपका ये मान लीजिए कल को एमसीक्यू में भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या क्या है। इसमें क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो आपस में नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना, उन ऑब्जेक्ट्स को जो है ये क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट्स ओनली नॉन सेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन joined। देखो ये अगला कीवर्ड है, joined by
यूनियन ऑपरेशन, ठीक है, जॉइंड बाय यूनियन ऑपरेशन। ओके, जॉइंड बाय कौन सा ऑपरेशन? यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब इसके आगे हम लोग कैसे करते हैं, इसके कमांड लाइन समझते हैं। ये आप समझ गए ना कि कैसे किन किन चीजों को ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहला नॉन इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स यूनियन ऑपरेशन से जो ज्वाइंट है उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे किसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कमांड लाइन। कमांड लाइन है क्या, है ना, कमांड लाइन इसकी क्या है। कमांड लाइन इसकी देखो, पहले क्लिक ऑन सॉलिड एडिटिंग पैनल। सॉलिड एडिटिंग पैनल पे आप क्लिक करो, ठीक है, सॉलिड एडिटिंग पैनल पे ही क्लिक करो। जैसे देख लोगे यहाँ पे एक शेल कमांड दिया होगा, मैं बता ही देता हूँ, ऐसे करके एक शेल कमांड दिया होगा, शेल, ठीक है, उन पे क्लिक करोगे। इस कमांड पे ऐसे करके ये बार में दिया होगा कमांड लाइन, जैसे कमांड सेक्शन में, ये कमांड सेक्शन है, ये इसमें ऐसे दिया होगा, है ना, शेल। अब इस पे जैसे ही करा, जैसे ही माउस को यहाँ पे माउस को बटन किया है आप, ठीक है, तो यहाँ टाइप के कमांड खुल के आ जाएंगे। जैसे कि उसमें मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी कमांड। सबसे ऊपर आपका शेल कमांड खुद ही खुल के आ जाएगा, शेल। फिर आपका आ जाएगा दूसरा कमांड, ठीक है, चेक। फिर तीसरा आ जाएगा आपका सेपरेट कमांड, ये रहा आपका सेपरेट कमांड। फिर चौथा आपका आ जाएगा क्लियर, इसमें आ जाएगा आपका ये से की तरह समझ सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये सारी जो है ये ऐसे इस तरह का कमांड सेक्शन आपके सामने खुल के चला आएगा, ये इसी से अटैच होगा, ठीक है, ओके। तो आप समझ लीजिए ये भी एक तरह का बस सेपरेट क्या है, एक तरह का क्या है, एक कमांड है ही है, ठीक है। क्लिक ऑन सॉलिड एडिटिंग पैनल, ठीक है। फिर ये आपने सॉलिड एडिटिंग पैनल, ये रहा आपका सॉलिड एडिटिंग पैनल, ठीक है। फिर इसके बाद सॉलिड एडिटिंग ड्रॉप डाउन होगा, सॉलिड एडिटिंग ड्रॉप डाउन होगा, सॉलिड एडिटिंग क्या होगा, ड्रॉप डाउन। ये दूसरा है, ये रहा ड्रॉप डाउन, ये जो रहा पूरा से ऐसे लिखते करके ये ड्रॉप डाउन हुआ। पहला ये रहा सॉलिड एडिटिंग पैनल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सेलेक्ट सेपरेट सेपरेट आइकन, इसको सेलेक्ट कर लो, सेपरेट आइकन को, ठीक है। और फिर क्या करो, सेलेक्ट 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब इसको क्लिक करने के बाद ये जब आपने सेपरेट चूज कर लिया, फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट हो जिसको सेपरेट करना हो उस पर आप जो है चूज करो, सेलेक्ट 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको भी आपको सेपरेट करना है, जो भी ज्वाइन किया गया नॉन इंटरस, पहला जो ऑब्जेक्ट आपने ज्वाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें सेलेक्ट जो भी आपको ऑब्जेक्ट करना है, मैं इसमें 2 कीवर्ड्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जो अभी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए वो करिए, पहला नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। दूसरा ज्वाइंड बाय यूनियन ऑपरेशन, जो ऑब्जेक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है वो ज्वाइन किया गया हो यूनियन ऑपरेशन से, यूनियन ऑपरेशन ऊपर, यानी वो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के किया गया हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, ये जो पॉइंट मैंने लिख दिया है इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता चलूं, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक सिलेंडर बनाया,
एक शेल बना दी ऐसे करके, ठीक है। ये आपने सिलेंडर बनाया, सॉलिड सिलेंडर बनाया। तो आप कहिए कि हम जो है इसके भीतर का जो पार्ट है, इसके अंदर का ये जो पार्ट है, ये जो अंदर वाला ऐसे पार्ट है ना, ये ऐसे करके ऐसे वाला पार्ट, ठीक है। ये आपने एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आपका जो अंदर भीतर वाला पार्ट है ऐसे वाला, आप कह दें कि ये भीतर वाला पार्ट हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, ये जो अंदर वाली शेल है, शेल टू बी रिमूव्ड, तो ये जो है ओनली थ्रू शेल कमांड, सिर्फ और सिर्फ शेल कमांड से ही जो है ये हो पाएगा, है। नॉट नॉट, ये देख लो, नॉट थ्रू सेपरेट। आप कह तो रहे हो बोले कि भैया हम यहाँ से शेल अलग कर रहे हैं, पर ये सेपरेट कमांड से नहीं होगा। नॉट थ्रू सेपरेट कमांड। सेपरेट कमांड देखो जैसे कहाँ इस्तेमाल होगा, मैं कह रहा हूँ कि यूनियन ऑपरेशन में जो है ये लगना चाहिए, ठीक है। सेपरेट कमांड जैसे आपका जहां इस्तेमाल होगा, जहां पे आपने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने एक जो है एक क्यूब था, क्यूब ऐसे करके एक क्यूब था, ठीक है। आपने इस क्यूब को और एक सिलेंडर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपने एक क्यूब ऐसे करके एक क्यूब है और एक सिलेंडर है ऐसे करके, ये देख रहे हो, एक क्यूब है यहाँ पे, देख लीजिए ऐसे करके एक क्यूब है, जस्ट वेट। एक ये क्यूब था, ऐसे करके एक क्यूब था, इसको ज्वाइन कर दिया है हमने एक सिलेंडर के, एक सिलेंडर से, ठीक है। ये एक सिलेंडर से हमने क्या किया, इस क्यूब को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन का क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेक है पूरा। तो इसमें क्या है, क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे क्या है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ज्वाइंड, यूनियन है ना, यहाँ पे यूनियन हुआ है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है हमने। पहले की भी क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे कैसे हमने इसका यूनियन किया हुआ है, ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने में, ठीक है। तो इन जब दो डिफरेंट किया हुआ है, तो अभी तभी आप इनको जो है क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, इन दो ऑब्जेक्ट्स को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दो, सेपरेट कमांड इस्तेमाल कर दो, सेपरेट कमांड का इस्तेमाल कर दीजिए। तो सेपरेट कमांड हो जाने के बाद क्या होगा, ये जो होगा, जो सॉलिड है वो सॉलिड एक ऐसे हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड है, वो अपनी यथा स्थिति में आ जाएंगे जैसे जैसे पहले ज्वाइनिंग के पहले रहे होंगे, ठीक है। और प्लस ये ठीक है। ये जो ए और बी ऑब्जेक्ट्स थे, ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट सर और ये सर तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, ए प्लस बी ऑब्जेक्ट जो हो वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, हाँ ये हमको सेलेक्ट पड़ेगा तभी यहाँ पे करेंगे इस पूरे ऑब्जेक्ट को। नहीं जैसे ये क्रॉस सेक्शन है तो ये दिखाना पड़ेगा कि हमको ये किस नहीं क्रॉस नो सेक्शन नो से, नो 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 नो,
जस्ट विद अ सिंपल क्लिक आपको क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपको यहाँ एक सिलेक्ट करना है। ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है, ये अब जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं यस तो सर। ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है। दिस इज नॉट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग इट, ठीक है। दिस इज नॉट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं नहीं है ये, बट ये एक सिंगल है, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट जब आप चूज करेंगे तो ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट एक बार में जो है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, अब जैसे वो बता रहा यहाँ हूँ। पे अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो होगा, हेलो। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ये जो है यहाँ यहाँ जो निकल के आ रही है, ये है, ये जो आप निकल के आ रही नहीं सर, जैसे है, हम ये दो क्यूब अलग ऑब्जेक्ट्स क्यूब हैं। ये सर जस्ट बनाया वेट मैंने। जस्ट वेट यहाँ पे जो है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैंने हाँ बताइए। क्यूब सिलेंडर बनाया, मैं क्रॉस सेक्शन हाँ का कमांड यूज करना चाहता हूँ, क्रॉस सेक्शन को वो ये कमांड यूज करके दोनों ज्वाइन करना चाहता हूँ कि हाँ, वो सर 3 कॉर्नर सर ज्वाइन रहे पर एक कॉर्नर से ना रहे सर, तो हम क्या करेंगे? 3 कॉर्नर्स ज्वाइंट है पर एक कॉर्नर, जैसे एक कॉर्नर उसका ना ज्वाइन रहे, जैसे यहाँ पे एक ही कॉर्नर से गया है और हम इसको 3 कॉर्नर से ले जाना चाहते हैं। ये जो है, ये जो आपका 3 कॉर्नर नहीं, देखिए ये जो आपका पूरा सॉलिड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने नीला पोर्शन से जो है मार्क कर हाँ रखा है, ठीक है। ये अब अलग अलग ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये दोनों का इतना क्रॉस सेक्शन लूज हुआ है, दोनों का इतना सेक्शन लूज हुआ है ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। तो पहले अगर आपने यूनियन कमांड लगाया हो, पहले अगर आप यूनियन कमांड लगाया होगा तब जाके आप लोग जो है आराम से जो कर ले जाओगे। पहले जब यूनियन कमांड आपने लगाया होगा तो आपने आराम से जो है ज्वाइन कर ले जाओगे, है ना। उसके बाद अगर आपने यूनियन कमांड करा है तो इसके लिए क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, इस जो आपको सेपरेट कमांड जो है इस्तेमाल करना है, इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, मतलब पहले से जो जरूरी होना चाहिए प्री रिक्विजिट, इसके लिए क्या है, मैं ऊपर भी पहले भी बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पहला जो इसका प्री रिक्विजिट है वो है, पहला जो प्री रिक्विजिट है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शुड बी ज्वाइंड फर्स्ट। पहले 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को है ज्वाइन करने की जरूरत है, किससे, यूनियन कमांड से, यूनियन कमांड, ठीक है। जब आपने यूनियन कमांड उस पर लगा दिया गया होगा, जब आपने यूनियन कमांड से आपने 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा होगा पहले, ठीक है, यूनियन कमांड से, देन ओनली तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी, देन ओनली, ठीक है, देन ओनली सेपरेट कमांड कैन बी यूज, तभी और सिर्फ तभी सेपरेट कमांड का इस्तेमाल हो सकता है। इसमें देख लीजिए ऊपर वाले केस में, ऊपर वाला जो हमारे पास केस चल रहा है, में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे पहले, ठीक है। ये देखिए, एक हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट था आपका क्यूबॉइड, दूसरा था आपका सिलेंडर। पहला ऑब्जेक्ट था क्यूबॉइड, दूसरा ऑब्जेक्ट था आपका सिलेंडर। इनको जो है हमने यूनियन ऑपरेशन इन पे लगाया, यूनियन ऑपरेशन हमने इन पे लगाया, तब जाके जो है ये कंपोजिट सॉलिड बना। यूनियन से ऑपरेशन लगाने से क्या बना, एक कंपोजिट सॉलिड बना, ठीक है, कंपोजिट सॉलिड, सिंगल कंपोजिट सॉलिड बना, ठीक है। जब ये सिंगल कंपोजिट सॉलिड बन चुका है तब ही जाके हम इस पे जो है सेपरेट कमांड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं कि ये लोग अलग अलग नहीं बन सकते ऐसे, आपको 2 अलग अलग क्यूबॉइड और सिलेंडर को बना के फिर इनको जो है आपको क्या कहते हैं, यूनियन कमांड इस्तेमाल करके एक सिंगल कंपोजिट सॉलिड बना है, सिंगल, ठीक है। ये जो है आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है ना। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि इनका ऑपरेशन हो चुका है और ये ऑपरेशन के बाद जो है जोड़े जा चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, ये ए और बी जो है ये जुड़वा बच्चे हैं। इनको ऑपरेशन के बाद सेपरेट कमांड के से जो है अलग अलग इनका जो है यथास्थित जो रूप है इनका पहले जो रहा होगा वो उनको दिया जा रहा है। जैसे कि एक का क्यूबॉइड था पहले और दूसरे का सिलेंडर था पहले, ठीक है। तो आपने जो है सेपरेट कमांड इस्तेमाल कर दिया तो आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने यथास्थित रूप में ये पहले की तरह ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ओके।